काफी प्रमाण भी हमने देखा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि शब्द जो कि समान होते हैं में, जो हम कदाचित ऐसा होता है हमारे इस्तेमाल में दैनिक आते हैं, लेकिन इसका सिर्फ सूक्ष्मतः अर्थ हमने समझ नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आपत्ति जो है वो वाक्य योजना और आर्थिक योजना की ही होती है, अगर उसमें ही अपनी भूल हो गई तो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहेगी, अगले पीढ़ियों तक आपकी ये भूल चलती रहेगी। ठीक है, तो एक गाने का उदाहरण आपको बताता हूँ। गाने का जो क्या होता है या बंदिश होती है, इसमें परंपरा से एक बंदिश गाई जाती थी, इब्राहिम मुखचंद्र। इब्राहिम मुखचंद्र एक गाना था, जो दूसरा गा गया, उसका चेला गा रहा, उसका चेला गा रहा, तो ऐसे 3-4 पीढ़ियां तो वही चलता रहा, सब गा रहे इब्राहिम मुखचंद्र। अभी इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, इब्राहिम क्या करेगा और मुखचंद्र क्या करेगा। तो हमारे पुणे के बड़े विद्वान थे देशपांडे, उन्होंने ये थोड़ा अध्ययन करके उनको ये पता चला तो मूल शब्द है अभरहीन मुखचंद्र। तो ये कुछ तो लॉजिक है ना, संस्कृत के लोगों को समझ में आएगा। अभरहीन मुखचंद्र अलग बात है और इब्राहिम किसी ने गलती कर दी तो वही चलता रहता है। तो हम जब शास्त्रीय बात की चर्चा करते हैं तो हमारा लेखन हो या वाक्य योजना बोलते समय हो, उसमें बिल्कुल एक निष्ठता होनी चाहिए। पेशेंट को भी हम जब कहते हैं धमाल कर देते हैं, क्या बात है, पेशेंट को कुछ बताना और उसके दिमाग से वो बैठना, इसमें बड़ी कठिनाई होती है। पेशेंट को कुछ डॉक्टर बताता है, वो अपने दिमाग से और भी कुछ कर देता है, क्योंकि वो अक्षर से काम नहीं चलाता और उतना लक्ष्य भी नहीं, तो उसका रंजन ले लेता है। पेशेंट को कोई बताता है कि आपका ओवन है, हमारे उल्टी निकालने का हो गया, तो 1 लीटर दूध लेके आओ। आपका कल ओवन है, सुबह आप 1 लीटर दूध लेके आओ। तो पेशेंट आ गया, पूरा ओवन हो गया और उसने फिर पूछा कि ये 1 लीटर दूध है, क्या करो इसका। तो वो डॉक्टर कहना चाह रहा था कि 1 लीटर दूध लेके आओ, यानी आप पी कर आ जाओ। तो वो 1 लीटर का वो थैला लेके आ गए, पास हो गया, अभी हो रहा है, इसका क्या करूँ, उसका कुछ नहीं याद रह गया, अभी इसकी चाय बना के आप पी। तो ऐसे ही होता है सब गड़बड़, क्योंकि अभी पेशेंट भी ऐसे गड़बड़ करते हैं। अभी ऐसी कथा है आपको, एक तो बहुत ही दिमाग गिराने वाली कथा है। एक पेशेंट को, वास्तविक कथा है, पेशेंट को डॉक्टर ने, हमारे जो डॉक्टर ने बताया कि जरा देख लो भैया, तो 8 दिन के बाद आपकी यूरिन टेस्ट करनी पड़ेगी, ऐसा बताया। अभी ये दवाई ले लो, 8 दिन के बाद आपकी यूरिन टेस्ट करनी पड़ेगी। 8 दिन के बाद वो जो भैया था, वो एक पूरा इतना ऐसा बकेट भर के लेके आया, तो पूरे इसमें एक गंदगी फैल गई। तो ये हमारा डॉक्टर बाहर आ गया, तो मुझे ये क्या है भैया, तो वो आप बोले थे ना 8 दिन के बाद यूरिन टेस्ट करना है, 8 दिन के बाद आया। तो थोड़ा झुकी झोपड़पट्टी में रहने वाला था, तो समझ नहीं आया, लेकिन ऐसी बात का तात्पर्य है कि शास्त्रीय व्यवहार करते समय भी एक सावधानी बरतनी चाहिए कि ना कि हमारा शब्द यहाँ से वहाँ जाए। जैसे विषय में या हम ऑर्डर देते हैं, हॉस्पिटल में तो ऐसी जरूरत होती है। मेरे गुरु जी ने एक हॉस्पिटल में ऑर्डर दिया, इस पेशेंट को लंदन दे दो, इस पेशेंट को लंदन देना। और रात 11:30 बजे वहां के ड्यूटी वाले नर्स ने गुरु जी को फोन किया कि सर वो लंदन नहीं मिल रहा है कहीं। मैंने पूरा कपाट खाली किया, लंदन नहीं मिल रहा है, तो उसके बदले में क्या दे। तो क्या हो गया, उसको मालूम ही था 10 साल की उम्र कहीं से, तो लंदन क्या होता है, वो अपना दवाई ढूंढ रही। तो ऐसा होता है कि हम जब पदार्थ को मान करते हैं, किसी बच्चे को सिखाते हैं, किसी विद्यार्थी को सिखाते हैं, मतलब पेशेंट को बताते हैं, तो ये पूरा अपना तंत्र का शास्त्रीयता कायम रख के हमें थोड़ा ये पतला डायरेक्ट करके बनाना। तो आज हम जाएंगे तंत्र का नाम लेना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ जाएंगे तंत्र को लेकर प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। हम ये काम जो करें, अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैं पूरा 8 घंटे सिखाता हूँ, लेकिन आप लोग को अभी सिर्फ 50 मिनट में सीखना है। शॉर्ट है,
लेकिन उसका विस्तार 8 घंटे तक हो सकता है। और ये मैंने काम 1991 में किया। तो अभी आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए भी करते हैं। तो आज का हमारा विषय है स्मृति। स्मृति ये अभिनय परिप्रेक्ष्य। हो गया कि मराठी में लिखते हैं स्मृति ही नहीं लिखा और ठीक है। तो स्मृति आयुर्वेद के हिसाब से अभी ये देखो अस्माकम अधिकरण, तो ये अधिकरण पद्धति है। स्मृति की कल्पना अलग अलग हो सकती है, सांस्कृतिक की अलग हो सकती है, विशेषज्ञों की अलग हो सकती है, वेदांत की अलग हो सकती है। ये अभी अधिकरण क्या चल रहा है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम अधिकरण पद्धति के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि स्मृति क्या है। तो आयुर्वेद के हिसाब से स्मृति एक यूनिट नहीं है, सिंगल यूनिट नहीं है। इसमें धृति स्मृति के एक कॉम्पोनेंट बन जाता है, इसको बोलते हैं हम प्रज्ञा। तो आयुर्वेद के हिसाब से स्मृति एक स्टैंड अलोन एंटिटी नहीं है, जो भी है वो धृति स्मृति। अब इसका क्या होता है कि इसका परिणाम इस पर, इसका परिणाम इस पर, इसका परिणाम इस पर, इसका परिणाम इस पर, इस पर, ऐसा ये सब परस्पर संबंध है। तो अभी सिर्फ इसमें से हम स्मृति का विचार करेंगे। अभी ज्ञान विषय कितने हैं तो सब समान है। कितने हैं ज्ञान विषय? 5। कौन से आपको बोलना है? 5 ज्ञान विषय कौन से है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो सब समान है। तो स्मृति कितने प्रकार की हो गई? स्मृति कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार के अगर ज्ञान विषय है तो अब एक बताइए आप, शब्द की स्मृति बताइए आप। कहां से शुरू करूं? आप वॉलंटियर हो जाइए, ये बताइए शब्द की स्मृति। शब्द क्या है? आवाज। तो स्मृति बताइए किसी। फलाना कुमार जी का गाना मैंने सुना था, आपको याद है? लता जी का गाना मैंने सुनाया था, मेरी माँ जी का बचपन से मैंने गीत सुना था, तो मेरे पिताजी ने ऐसा गाता था, तो मैं मुझे आज तक याद है। ऐसे शब्द की उदाहरण बताइए आप। अच्छा ठीक है, शब्द की स्मृति। और कुछ फटाफट बोलते जाना, आपको समय का भी 8 घंटे सिखाता हूँ मैं, 40 मिनट में खत्म, क्योंकि प्रोग्रामिंग तक जाना है। चलो आगे। आप हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, बताइए आप शब्द की स्मृति बताइए। ये 5 में से किसी की भी स्मृति बताइए। चलो जल्दी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रस की स्मृति होगी आपको, टेस्ट की बताइए। बताइए पंडित की शिक्षा, क्या बात है। तो कल खाई थी तो आज तक याद है, बिल्कुल अच्छी बात है। आज लगता है कि सालों साल याद रहेगा। चलो और कोई? मोदी जी का सूट, मोदी जी का सूट, मोदी जी का सूट का स्वागत, मोदी जी का सूट, सूट सूट सूट, ये किसकी स्मृति है? रूप की स्मृति। और गुलाब का गंध की स्मृति। और बारिश आने के बाद जो मजमुआ, मजमुआ बोलते हैं। क्या बात है, बचपन की याद दिला दी। बताइए। बहुत सुंदर था देखने में। तो उसकी स्मृति बनी हुई है। दूसरा उसके स्पर्श करने वाला अच्छा, और आप बताइए। वो यहाँ भी उधर क्या जगह है बताओ। शब्द को से रूप रस गंध की किसी भी स्मृति बताओ, अच्छी हो या बुरी हो। जैसे दुर्गा जी की भी स्मृति हो सकती है ना। कहीं कल वहां से जा रहा था तो कचरे की बदबू आ रही थी, तो है ना, स्मृति है। बताइए। यहाँ पे कोई बहुत डिटेल बात नहीं चले, रोज के आपके अनुभव बताइए। मैं जब यहाँ से गुजर की हूँ कॉलेज में, तो मुझे ये बिल्कुल
जैसे कि हमारे यहाँ एक लोकल ट्रेन निकलती है, तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि कौन सा स्टेशन आया, क्योंकि हर एक स्टेशन की अलग अलग खुशबू या बदबू है। बताइए। क्या आता है साफा, मैंने जो वो खाया था अभी यहाँ पे बना है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे तो ये आपको पता चला, ये 5 प्रकार की होती है। तो आयुर्वेद का मानना है, हम कहाँ जा रहे हैं अभी, अलग अलग तंत्रविधि लेकर। अभी ये 5 प्रकार की तंत्रविधि हमने कहा, ये कहाँ से उतरती है, इसको बोलते हैं अतीतावेक्षण। पंचज्ञान ऐसे कहाँ पे कहा जा रहा है, चरक में श्रुति का टॉपिक आने से पहले कहा जा रहा है। तो वहां से हमने ये उठा के लाया क्या, पंचज्ञान था संगीत से मतलब श्रुति रखी पंच प्रकार वही तो ये 5 प्रकार की श्रुति हो गई, इसका आपको सबको पता चला। अभी दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद में कहते हैं श्रुति होने की प्रक्रिया 8 कारणों से, अक्षर के कारणों में 8 श्रुति एक ही उपज जाती है। श्रुति कैसे होगी प्रक्रिया, ध्यान ग्रहण प्रक्रिया तो आपको मालूम है, आपका मनसा संयोजते बहुत ज्ञान, ये तो प्रक्रिया ज्ञान ग्रहण की सामान्य प्रक्रिया, ये तो हमने जो ही की उसको क्या बोलते हैं अतीतावेक्षण। ओके, दूसरी कितनी तंत्रविधि हो गई हमारी, तंत्रविधि का मतलब एक श्रुति, ये हमारा क्या हो गया, ये अभी इसका निर्वचन चल रहा है, ये निर्वचन तंत्रविधि। अभी ये हमने इसके निर्वचन के लिए ये उठा के लाया अतीतावेक्षण की। तो ध्यान ग्रहण प्रक्रिया उसमें भी हम लोग वो इससे भी पहले है, ये अतीतावेक्षण का भी अतीतावेक्षण हो गया। अभी इसके आगे कहते हैं कि श्रुति 8 प्रकार की होती है। निमित्त रूप ग्रहण सादृश्य सविपर्य, मैं बता देता हूँ आपको, कितना है वो श्लोक, आपको श्लोक चाहिए। निमित्त रूप ग्रहण, निमित्त रूप ग्रहण सादृश्य सविपर्य, सादृश्य सविपर्य सत्वानुबंध अभ्यास, अनुबंध अभ्यास, ज्ञान योग पुनश्रुता, ज्ञान योग पुनश्रुता। एक बार पढ़ लेता हूँ। निमित्त रूप ग्रहण सादृश्य सविपर्य सत्वानुबंध अभ्यास, ज्ञान योग पुनश्रुता। तो इस कारण से ये 8 कारण है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमको मिल गए 8 कारण, और ये हो गया आज इसके ध्यान का विषय। तो श्रुति के कितने पहले हो गए, 8 × 5। अभी आप मुझे निमित्त का एक का वो वर्ड बता दो, आपको फटाफट बोलना है, आप बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि टाइम का निमित्त यानी हेतु। हेतु यानी क्या, कोई गोल आकार की थाली देख लेता हूँ, तो गोल आकार से तो क्या क्या याद आ जाता है, सिर्फ एक वर्तुल मैंने यहाँ पे निकाला, तो इस आकार से आपको क्या क्या याद आता है, चांद याद आता है या रोटी याद आती है, गोल आकार है। बताइए, फटफट फटफट होनी चाहिए। आप शर्मा रहे हैं या डर रहे हैं, बताइए बताइए। 0 याद आता है, और
अरे यार हमारे आयुर्वेदिक लोग होते तो आप तक 50 उदाहरण बता चुके होते। गाड़ी का पहिया, गाड़ी का पहिया, चलो फटाफट बोलते जाइए। हाँ ओके ठीक है। और हाँ ओके फाइन राउंड फेस, ओके आउट फेस ओके। अभी ये तो हमें याद आ गया, इसको बोलते हैं निमित्त। अभी मैंने आपको बताया कि चलो ये अभी मिट्टी है, तो मिट्टी ये हेतु है। मिट्टी से आपको क्या क्या याद आता है? पूरा बर्तन, बर्तन, खिलौना, पौधा, सुगंध, ठीक है। अच्छा चूल्हा और मटका, मटका और चाय का कुल्हड़, चाय का कूलर, बिल्कुल। तो इतने याद आ गए हमें, तो ये निमित्त है। अभी ये जो याद आ रहा है हमको इसमें बिठाना है कि निमित्त के कारण गंधक की श्रुति कैसे हो सकती है? निमित्त हेतु के कारण गंधक की श्रुति। यार थोड़ा टेढ़ा है, आपको ये रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, एटॉमिक साइंस नहीं है। निमित्त उसको भी हेतु है, उससे आपको ये समझ आ रही है कि चलो यहाँ पे जो गंधक ने स्वर्ण चंपक की ले ली, उसी तरह का स्वर्ण चंपक मेरे मायके में था, मेरे ससुराल में था, मेरे ननिहाल में था, जो भी है। ऐसा कुछ याद आता है आपको? गंधक की स्मृति। भोपाल के समोसे की खुशबू यहाँ मिली, भोपाल के समोसे की खुशबू यहाँ के समोसे मिली, भोपाल के समोसे की खुशबू यहाँ पे भी उसको मिल रही है। यहाँ का समोसा देखो, क्या बात है, गंधक की स्मृति है। और रूप की बताइए, रस की बताइए, सिर्फ निमित्त के कारण होने वाली स्मृति बताइए आप, किसी की भी बताइए कि मैंने फलाने की आवाज सुनी तो मुझे लता जी की आ रहा है, फलाने की आवाज सुनी तो फलाने की आवाज आ रहा है। ऐसा कुछ होता है अपने यहाँ? होता है, बताइए। लेकिन निमित्त तो होना चाहिए उसको। ये क्या कौन सा वाला सदस्य था? हिंदू मामा वाला? उपस्थिति पता है, उपस्थिति के लिए ठीक है बेटा, ठीक है, बाहर भेज। कुछ बातें तो आज बोल रहे चलो मेरे देखिए, ये तो कल्लो मामा वाला याद है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तू असली कल्लो मामा है, बहुत ठीक है, नहीं वही असली है, मैं देखिए। अच्छा चलो, तो ये बताइए निमित्त के कारण, तो निमित्त का क्या नाम होने वाली स्पर्श की स्मृति। जैसे गुरु जी सर पर हाथ रख देते हैं तो आपको याद आता है ये जो स्पर्श में ऑक्सीजन था वही मेरे दादाजी का था, मेरे नाना जी का था, मेरी मौसी जी का था। तो ये आपको याद आता है, इसका कारण क्या हुआ, ये आपको निमित्त का मिले। तो अभी इसमें अब मैं फॉर्म करने लगूँ आपको, तो इसके कितने उदाहरण हो जाएंगे शब्द के, शब्द यानी आवाज। तो कौन कौन से शब्द की याद किस किस तरह से आते हैं निमित्त के कारण। एक ही आवाज मैंने शब्द आपको सुनाई यहाँ पे, तो आप सब लोगों को अलग अलग यादें आ जाएंगी शब्द, नहीं? तो ये बात अभी उसके आगे बोला जाता है रूप। रूप यानी आकार। जैसे ये हमने एक और बताया था, लेकिन अभी ये आकार है। ये आकार के कारण आपको क्या क्या याद आता है? बैडमिंटन को बैडमिंटन कोर्ट आ रहा है, वो क्या है? रूप विशेष है। और कोई शब्द विशेष? आकार, निमित्त, रूप ग्रहण। रूप ग्रहण से क्या क्या याद आ रहा है आपको? आप ये चार बनवा लीजिए, आपके घर पे जाकर सोचिए। ये 8 कारण है, 8 भाग 5, तो स्मृति के कितने पहलू हुए हमारे यहाँ? अब तो 40 हो गए, अब आगे भी जाना है, प्रोग्रामिंग करना है। बताइए कुछ याद आ रहा है? तकिया याद, तो ये इसको देख के इनको बेटी को तकिया याद, कोई बात। अच्छा, और ब्लैक बोर्ड, हाँ, ब्लैक हो गया, ब्लैक बोर्ड, कोई बात। अच्छा, वो भी रूप विशेष ही है। और ये जरूरत नहीं है सबके याद आ रहे, कुछ तो उदाहरण बताइए। आपकी चिंता प्रक्रिया शुरू हुई कैसे? हाँ
शब्द शब्द तो होगा नहीं ना, अकार से लेकर रूप से लेकर शब्द का क्या हो सकता भी है। जैसे कि मैंने अगर ये कुछ आवाज सुनी, हाँ ये उस चर्च से जो चौपानी है, चौपन देखा तो वो चौपानी चर्च में से जो वेल है, वो वेल है, वो मुझे याद आती है, हो सकता है। तो आकार देख के मुझे कुछ स्पर्श की शब्द की याद भी आ सकती है। बर्फी की याद आ रही है और बर्फी का स्वाद भी आ रहा है। बर्फी की आकार या बर्फी की आकार भी याद आ रहा है, तो उसका स्वाद भी याद आ रहा है। बिल्कुल अच्छी बात। और प्लास्टिक के पुष्प देखकर हमें इसकी नाम दिया है। इसकी गंध याद आ रही है कि ओरिजिनल की कैसी होगी। बिल्कुल अच्छी बात। और ये रूप है, इसका आकार देखा तो गंध की सुनती आ रही है। चलो अभी चलो थोड़ा आगे चलते हैं। सादृश्य, सादृश्य ये है कुछ तो भी समान है। हाँ, अभी ये समानता धर्म की होगी, आकार की होगी, कुछ भी होगी। जैसे कि मुझे देखा तो इनको याद आ गया सौरभ शर्मा, कल्लू मामा याद आ गया। तो ऐसे सादृश्य के अंदर क्या क्या होता है, देखिए उदाहरण होता है ये शब्द का स्पर्श का अनुस्मार रसना करना। सादृश्य समानता है। जैसे ये शर्ट और इनका शर्ट, अभी तो समानता नहीं है, लेकिन पंडित जी का नया थोड़ी बहुत समानता है, तो सादृश्य है। सादृश्य थोड़ा नहीं गया धर्म में सादृश्य होता है। हाँ। इस तरह से होता है। तो बेटी है ना, चलो और तो ये हो गया आपका। हाँ कुछ समझ में आ रहा है। अभी विपर्य, विपर्य में क्या होता है कि हम राम बोलते हैं तो हमको क्या याद होता है, रावण। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं तो क्या याद होता है, औरंगजेब याद। ऐसे उदाहरण बताइए आपके व्यवहार के, विपर्य के उदाहरण बताइए। जरूरी नहीं चलो आप शब्द को से छोड़ो, जो भी आपको विपर्य याद आता है वो बताइए। सूर्य बोला तो चंद्र याद आता है, और दिन बोला तो रात याद आता है। बिल्कुल। और इसमें विपर्य क्या है भैया, वो दिखा है ना, एक मूवी में भी नहीं है। मोगन मोहन देखकर आपको सात्र स्कूल है क्या? हाँ? सात्र स्कूल है। सादृश्य का उदाहरण बता रहे, विपर्य का उदाहरण। तो मोगन मोहन देखकर आपको मिस्टर इंडिया की याद आ रही है, और याद है आपको कहना था मिस्टर इंडिया कह गए आप गब्बर सिंह। ठीक है चलो। और आप बोलो बेटा, खट्टा मीठा, बिल्कुल सही बात। और दूध और दही, ठीक है। और कृष्ण हाँ बिल्कुल। और उष्ण चित्त व्यत्यास है। मोदी जी और राहुल गांधी। हाँ मोदी जी और राहुल गांधी। अरे क्या यार पॉलिटिकल ये यहाँ पे चर्चा करना पर्याप्त नहीं होता। आपकी बात सही हो ना सही हो, इस माहौल का अच्छा नहीं होगा। मोटा पतला, बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ऐसे आप बताए, ऐसे अच्छा है। और कोयल और कौवा, बिल्कुल। तो ये हो गया विपर्य। ठीक है। सत्वानुबंध यानी एक प्रक्रिया होती है जिसे हम यहाँ पे भुजन कहते हैं कि हाँ मुझे याद करना है, मुझे याद करना है, मुझे याद करना है। ऐसे जो हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, ऐसे क्या क्या याद करते हैं हम जब परीक्षा में जाते हैं, ओरल रहती है, वायवा रहती है, तब आपको मालूम रहता है, लेकिन थोड़ा सत्वानुबंध रखना पड़ता है कि हाँ ये मुझे याद करना है, ये मुझे याद करना है। तो क्या करते हैं, घर से निकलते हुए रखते जाते हैं। तो बीच में मेरी भैंस से टकराना है तो वो याद आता है, अगर भैंस से टकराया था अब ये श्लोक पाठ करने गया था, तब ये कंठस्थ किया था। तो ऐसे मेरे बहुत सारे श्लोक पाठ है, कंठस्थ है। क्योंकि मैं क्या करता था, घर से निकलता था तो मेरा 4 किलोमीटर पर मेरा कॉलेज था। तो इसमें इतना ही मेरे हाथ में कितने बैठे, ऐसे छोटे कागज पर 5 श्लोक लिख देते और जाते जाते वो कंठस्थ होते थे, और आते समय वापिस अलग 5 श्लोक आते आते कंठस्थ होते थे। ऐसे में पूरा सुबह जल्दी उठ के पाठांतर वगैरह मैंने कभी नहीं किया। ऐसे इस पे लिख दिया, अच्छा हो जाता है, काम हो जाता था।
तो ऐसे सत्वार्थ बंधन में हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि ये पूजा पाठ में करते हैं लोग, संध्या लेते हैं, ये क्या है, ये सत्वार्थ बंधन है। धन पाठ करते हैं, ये क्या है, धन पाठ ही एक प्रकार का, या धन पाठ हो या बाकी पाठ हो, ये भी एक प्रकार का पाठ ही है, इसलिए सत्वार्थ बंधन रहना चाहिए। जैसे अगर कोई धन पाठी शुरू करता है अपनी मीडियम को, तो वो बिल्कुल समाप्ति तक चलता ही रहता है, लेकिन इसका सत्व का या निर्माण का अनुबंध उसमें रहता है। अभ्यास, अभ्यास कहने कुछ स्मृतियां ऐसी रहती है कि वारंवार करने से वो अपने हाथ को या पैर को वो स्मृति हो जाती है। ऐसी कुछ बातें आपको याद है, वारंवार करते हैं, पुनः पुनः करते हैं, पुनः पुनः 10 बार 20 बार। वो अपने एक चाइना शेर कुमार और उसमें कराटे का था, चांदनी चौक, चाइना, चांदनी चौक से चांदनी चौक टू चाइना। हाँ, तो उसमें अक्षय कुमार ये अपना कुंफू करता है, तो उसका जो चाइनीज गुरु रहता है वो उसको बोलता है कि 100 प्रकार का ये आता है कि नहीं कुंफू, इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि मुझे कौन सा एक वाला कुंफू 100 बार करने की है। तो ऐसी प्रक्रिया हमारी रहती है कि हम जानते अनजानते भी ये काम करते ही रहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण आपके पास हो गया, आपको मालूम नहीं, आपने कभी सोचा नहीं होगा इस तरीके से। राइट हैंड से लिखते तो लिखते मिल जाते हैं, बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ता। और टाइपिंग, बिल्कुल तो सरल से ऐसे आपके बंद कर ली तो भी मैंने कर जाके मायने श्री प्रसाद नाम लगा तो टाइप हो जाता है, जरा भी हो जाता है। पेशेंट से बात करता हूँ तो भी यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर पे, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें आप करते हो पेशेंट की, आप ड्राइविंग करते बिल्कुल पैसिव करते हैं, ऐसे नहीं कि चलो अभी मैंने मेरे ब्रेक बनाना है, ऐसा मतलब नहीं चढ़ करते या अभी एक्सीडेंट बनाना है, ड्राइविंग करते हुए ये सब करते करते वो अभ्यास से कितनी बार करने के बाद ये अपने आप में हो जाता है। मैं आपको एक वेद की कथा बताता हूँ। वेद का जो मैक्सिमम ने बनाया सब, इसकी टाइपिंग चल रही थी जर्मनी में, तो जर्मनी में चल रही थी, तो उन्होंने यहाँ से भेजते थे जर्मनी में, तो पहले ऐसे नहीं था कि टाइप करते थे, वो कीले लगाते थे, कैसे कीले लगा के उसका कुछ बनाते थे। तो वहां का जो आदमी पर कीले लगाने वाला, उसने कहा कि इसमें शायद गड़बड़ है, आप वापस देखिए। तो यहाँ के लोग को अचरज लगे, और यार तेरे को देख के लगाना है ये तो अगर सुझाव दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने वापस 2-3 बार भेजा उसने, तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि चलो देख लेते इतनी बार कहना तो, और वो जो कहा उसने सही था, जो पैराग्राफ उन्होंने भेजा उसमें गलती भी नहीं गई। तो उन्होंने पूछा उनसे, वो कीड़े लगाने वाले जो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग था, तो ये आपने कैसे पूछा, तो बोला कि ये जो है मेरे हाथ, ये जब ऐसे शब्द आते हैं तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे चलते हैं, ये आ गए तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे चलते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये किससे होता है, ये अभ्यास से होता है। अपनी मांझी हो या अपने घर पर देख लीजिए, अगर 5 लोग आएंगे तो 5 लोगों का चाय का पानी पीने के लिए वो कभी ऐसे कप नहीं लेती होगी, बिल्कुल आपसे देखती होगी कि कितने लोग हैं, 5, कितने लोग हैं, 10, बस देखा आपने, आप खुद भी शायद करते हो। हम लोग जब क्या बनाते हैं तो देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5, महिलाओं को ज्यादातर ऐसा करना नहीं पड़ता। चावल बनाने हो, रोटी बनाना हो, तो उस पर आंख में एक आ जाता है चमक, चलो 5 लोग हैं तो इतनी रोटियां लगेगी, इतना आटा लगेगा, इतना पानी लगेगा, इतनी दाल बनानी है तो इतनी ये लगेगा, इतनी बताते लगेंगे, इतने टमाटर लगेंगे, ये सब इतना कर करके वो इतना हो जाए। ऐसे कुछ और उदाहरण आप बताइए। कार्यस्थल पे आना जाना, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं, अपने पैर को भी एक स्मृति हो जाती है, मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से मौका पकड़नी है, और उसके आँख बंद कर लिए तो भी उसको जा जाते हैं। जो आप दोस्त रहते हैं हमारे, वो भी चले जाते हैं उनके कार्यस्थल पर। ये हो गया सत्वानुरूप अभ्यास। अभी ध्यान है जो
का मतलब है एक चिंतन की स्तर पर जाकर आपको स्मृति होगी। तो ये छोड़ के फिलहाल की जरूरत नहीं। पुनः शुद्ध यानी हम बोलते हैं कि जरा क्यों ले लो हस्ताक्षर में क्या करते हैं अ अक्षर से गाना गाओ, तो आप अ अक्षर से गाना गा सकते हैं। तो ऐसे कार्य होता है हमारे यहाँ जब भारवा होती है तो हमारे यहाँ पूछ लेते कि अब इसको क्या देना है दवाई, तो वो ऐसा हम कुछ बताओ, अरे वो चपटी रहती है हाँ वो खरा नहीं मानी। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि तो पूरे शुद्ध ये थोड़ा ऊपर रखना है। शुद्ध ये है पुनः देखने के बाद, पुनः सुनने के बाद, पुनः बंद करने के बाद, तो शुद्ध ये ऊपर रखना। तो कहने का मतलब है कि ये इस आपका इसके उदाहरण बताइए पुनः शुद्ध आपकी दैनिक व्यवहार में आते हैं कि थोड़ा सा क्यों दे दो मुझे। भगवद गीता का 15वां अध्याय भूल जाते हैं थोड़ा कहते हैं और देखते हैं। भगवद गीता का 15वां अध्याय बोलना शुरू करता हूँ, किसी का आपको बता दिया तो आप भूल जाएंगे। तो अगर मैंने बता कि तो उर्दू बोला हमारा शाखा शुरू हो गई, बस अभी ठहरेंगे नहीं क्योंकि बच्चे तो शब्द ध्याया बोल के ये पीछे बैठेंगे, ठीक है ना। ऐसे कुछ आपके उदाहरण है जो आपके व्यवहार में आते हैं। देखिए हम सब तंत्रयुक्ति कर रहे हैं, अभी ये जो कर रहे हैं ये उदाहरण ले रहे हैं, इसको बोलते हैं वो तंत्रयुक्ति। समझ में आ रहा है ये क्या है, ये क्या किया हमने, ये अधिकरण तंत्रयुक्ति। ये लाया ये इसको क्या किया हमने, इसकी ये का तंत्रयुक्ति, ये क्या तंत्रयुक्ति है, ये अधिकरण। अभी ये अधिकरण, ये अधिकरण, ये अधिकरण, ये सब करके हम जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी 8/40 एक जो बनाना है, इसको कहते हैं ऊह तंत्र। क्योंकि ये ग्रंथों में कहीं की नहीं, ये अपने मन से अपने अनुभव से कर रहे हैं। अगर मैंने आपको एक चार्ट दिया और बोला ये सब रखाने भर के लाओ, तो आप एक घंटे में सब भर के लाओगे, क्योंकि आपको सबको मालूम है, आपने अभी तक स्मृति का इस तरीके से परिणाम सोचा नहीं, ठीक है ना। आपकी बुद्धिमत्ता में कोई कमी नजर नहीं आती, मुझे देखने का नजर ही आना, तो हम ऐसे देखते। तो कल कोई पूछ रहा था कि क्या मैं एक पार्टी बन जाऊंगा, तो अभी स्मृति के इतने प्रकार है, तो आप क्यों रटते या दवाइयों से एक पार्टी बन जाए। मैंने कभी आपको बताया मैंने कभी ऐसा बैठकर क्षमता लेकर पाठांतर नहीं किया। दुनिया भर की मुझे मेरी कंडक्टर है, लेकिन मेरा क्या था कि एक कारक का लेकर जो था स्कूटी एक छोटी M50 नाम की एक गाड़ी थी, उस पर बैठकर वो जो हेडलाइट रहता है ना उस पर चिपका लेता था, और जाते जाते देख करके मेरे वो लोग कंडक्टर हो गए। ऐसे होता नहीं था, ट्रैफिक में जागरूक क्या करो, तो ये हेडलाइट पर चिपका लेता था, 5 लोग इससे छोटे से कागज पर क्या करते थे। या अभी इसकी युक्ति नहीं हो सकती है। युक्ति कैसे है, कोई अगर ये असमझ है ना, इसका पुनर्शिक्षा कुछ आप बताना चाहते हैं मतलब क्या आप वो है ना वही तंत्र। तो ये जो कर रहे हैं हम, ये तंत्र है या वो तंत्र। तो आप इसके कुछ उदाहरण बताना चाहते हैं पुनर्शिक्षा के, पुनः देखने के बाद आपके व्यवहार में है बिल्कुल उदाहरण, आप सोच नहीं रहे। बिल्कुल सही बात। तो पुनर्शिक्षा ये देखो, इसके आगे वाला वो बिल्कुल। और थोड़ा दिमाग में जोर डालो, आपने सब का अनुभव किया है, तो एक दिन आज आप 4 बता दो, शाम तक आपका एक पूरा तैयार हो जाए। हर एक शब्द सोच ऊपर से अंदर और आठों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इस तरीके से सोचते नहीं। तो चलो अभी ये क्या हो गया हमारा, ये स्ट्रक्चर पूरा आपको पता चल गया। तो प्रोग्रामिंग के लिए ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें तंत्रयुक्ति है और कौन सी ये अधिकरण, ये अतिकावेक्षा, ये अतिकावेक्षा, और इन 3 तंत्रयुक्ति को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं अभी, वो तंत्रयुक्ति कर रहे हैं जो ओपन एंडेड है। ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, लेकिन वो जो तंत्रयुक्ति है वो प्रामाणिक की होगी, लेकिन वो ओपन एंडेड होगी। तो हमारे प्रोग्रामिंग के कैसे बनेगा, ये बन सकता है कि नहीं इससे प्रोग्राम,
ये प्रभात कुमार को है यहाँ पे आ रहे हो आने के बाद है नहीं। अभी आप मुझे बताइए ये अभी रहने को यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे लोगों की बहुत सारी कमजोरी रहते हैं कि इसको ये पाठा कंठस्थ नहीं होता। जो 2 या 3 के टेबल्स याद करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, इन सब टूल्स, ये 8 हमारे टूल्स है, तो इन टूल्स का उपयोग करके भी आप उनको कंठस्थ करने की प्रक्रिया बता सकते हैं। जैसे पुनः शुरुआत है, ये तुकाराम है बोलो और इसको बोलना है कि इस भैया को आप क्या सिखाओगे, एक श्लोक सिखाओगे, कौन सा श्लोक सिखाओगे तो उसको याद नहीं आ रहा तो आप क्या कह सकते हैं, मैं आधा बोलूंगा आप आधा बोलो, ऐसे चलते चलते अगर आप झुक गाड़ी कर रहे और एक बोलेगा दूसरा बोलेगा तीसरा बोलेगा चौथा बोलेगा तो कितने करते ना आप, ये हो सकता है ना, तो ये पुनः शुरुआत का एक आपका टूल हो जाएगा हमारी नाम सकती ध्यान नहीं होगा पुनः शुरुआत। ये सब जो 8 है कि आपको याद नहीं आ रहा है तो उसका निमित्त कर दो। जैसे कि जब मैं 12वीं लेवल पढ़ता था तो कुछ क्रिटिकल डायग्राम्स रहते थे या आयुर्वेद में भी कुछ क्रिटिकल सूत्र रहते थे जो मुझे आज कल मुझे प्रत्यक्ष मेडिकल में काम करने हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र रहते थे तो मैं क्या कर लेता था, हमारी जो टॉयलेट है उसको मैंने निकाला चिंतन कक्ष और उसके अंदर काला चिपका लेता था। तो हमारे घर में 4 मेंबर थे, मैं, मेरा भाई, मेरे पिताजी और मेरी माता जी, तो वो जो उन सबके कंठस्थ हो गए। देखिए आज एक पेपर लगा लिया 4-5 लोग वहाँ पे, कल कौन एक लगा लिया, तो अगर मैंने भाई से भी कोई पूछ रहा है कि अभी तक हमारा कहाँ है तो बोलता है अभी तक हमारा यहाँ, अभी तो विषय याद, विषय क्या है, धर्म विषय जो गंभीर विषय, क्योंकि वो हम चिकित्सा में देखते हैं, निदान में देखते हैं, सर्जरी में देखते हैं, अभी तो उसको तो मर्म पूरे याद है मेरे भाई, चिकित्सा के सूत्र भी उसको याद है क्योंकि वो ज्यादा काल वो टॉयलेट में बैठता था, तो बैठते क्या करता तो वहाँ पे देखता था, अरे हाँ अच्छा वो इंजीनियर है आएगी, लेकिन उससे बहुत सारे सूत्र के पार्ट कंठस्थ हो गए क्योंकि ये उसको ये आकार बनना था। और एक आकार के स्मृति का मैं अजीब उदाहरण आपको बताता हूँ। मेरा हॉस्पिटल जो था संजीव हॉस्पिटल वो मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल था, तो मल्टीडिसिप्लिनरी होने के कारण मैं चला जाता था तो मेरे पास कोई सर्जरी का कंसल्टेंट आता था, मेरे पास डेंटिस्ट थी मेरी बहन, तो डेंटिस्ट के होने के बाद और कोई वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट आ जाता था, तो वहाँ के जो सिपाही थे जो ही मामा कहते थे उनको मामा कहते थे, तो मामा जी और हर एक दिन सोमवार को अलग कंसल्टेंट रहते थे, मंगलवार को अलग 10 से 12 एक 12 से 2 तक दूसरा, यानी कि 6 दिन और 12 कंसल्टेंट थे। तो जोरी मामा जब रिटायर हो गए तब हमें पता चला कि इनको अक्षर का ज्ञान नहीं है। जब वो रिटायर हो गए तब हमें पता चला कि इनको अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो हमने उनको पूछा, बहुत अचंभे में रह गए, आपको अक्षर का ज्ञान नहीं है फिर भी आप 15 ओपीडी में हर रोज 2 कंसल्टेंट का बिल्कुल सही नाम कैसे लगा सकते हैं? ठीक है ना, बस 15 ओपीडी है तो 15 ओपीडी में सोमवार को 15 कंसल्टेंट आ जाएंगे 10 से 12 तक, 12 से 2 तक आ जाएंगे, तो 10 के पहले 5 मिनट उनको मेरा नाम लगाना है, 12 के पहले 5 मिनट उनको इनका नाम लगाना है, ऐसा आगे दूसरी ओपीडी में ऐसे 10 ओपीडी में करना है। और उनको अक्षर का ज्ञान नहीं था, वो अंगूठा लगाते थे, तो हम आश्चर्यचकित रहे कि यह, तो उन्होंने हमें बताया कि मैं इसके जो आपके नाम बावड़ेकर, तो उसका आकार मुझे ध्यान, तो आकार का ध्यान रख के ये सब जो बोर्ड है वो सही जगह आयुर्वेद सब बावड़ेकर नेफ्रोलॉजी चल ऐसे वो लगा लेते अजीब है ना नमूना। तो ये एक स्मृति का एक अजीब नमूना हो गया। तो ये मैंने किससे कहा पे इस्तेमाल कर लिया, मैं शिरसी जाता हूँ सर कर्नाटक में, तो अभी शिरसी में जाता हूँ तो कन्नड़ में मिलता है, तो मैं उसको बोलता हूँ चकली, ठीक है
हमारे यहाँ मिलती है वो चटनी, तो मैं उसको बोलता हूँ कुछ चटनी, तो मुझे हुबड़ी वाली चटनी कैसी है मालूम है, कौन सी चटनी हो तो उसको हुबड़ी कहते हैं, ये चटनी हो तो इसको शीर्षी कहते हैं, ये चटनी हो तो उसको सोंडा कहते हैं। ऐसे मेरी चटनियाँ मुझे मालूम है, मैं बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो चटनियाँ जो है वहाँ पे जा जाता हूँ, एक बार पहला छोड़ दिया तो सब कन्नड़ ही रहता है, तो वो सब चटनी 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 ध्यान रखे मुझे, मैं अभी ध्यान उस तरह से जा सकता हूँ, पहले नहीं ये नहीं है लगा है हमें सोडा जाना है तो ये सोडा से ध्यान है। और मैं स्मृति के आपको अभी मुझे उनको बताऊँ 5 मिनट में और इसके आगे चलेंगे। एक हमारे एक बुजुर्ग दोस्त थे, बड़ी 12 रुपए, अभी शायद होते तो 100 साल के होते अभी, तो एक 10 साल पहले मतलब साथी थे, तो पंडित विराट खान साहब के नाम सुना हुआ, सर विराट खान साहब वाले मशहूर, तो वो बुलाने आए थे, टाइगर था, तो मैं ऐसे वीआईपी गया था, तो हमारे और किसी भी वहाँ पे थे। कार्यक्रम होने के बाद भालावकर जी ने विराट खान जी से मिले, दोनों पुराने दोस्त थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा भालावकर जी ने कि भालावकर जी कहा कि विराट खान साहब आपने 1954 में कलकत्ता में एक धुन बजाई थी, मैं आपको बजा के सुनाता हूँ, मुझे बताइए क्या आपको याद है। तो विराट खान साहब ऐसे डर रहे कि 1954 में ये बातें चल रही थी 10 साल पहले, अभी इतनी उनकी स्मृति है, लेकिन और उनको पूछे कल सुबह क्या खाया, सुर याद है उनके बाद, और बोलते हैं भागवत का सुर, अरे क्या बोला था दो सुर तो जिसमें हमें भगवान दिखाई देते थे, 2 सुर, तो वो नहीं याद था, लेकिन 5 मिनट पहले उन्होंने क्या बात की वो याद नहीं, ऐसे भी होता है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, उन्माद या अपस्मार स्मृति होती है, अपस्मार एक व्याधि का रोग है, व्याधि का नाम है, तो अपस्मार में जब कहते हैं कि मेरी स्मृति चली गई है, तो हम देखते हैं कि इसकी किस प्रकार की स्मृति चली गई है, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, और किस कारण इसको नहीं होती। तो मुझे क्या उपयोग होता है कि अपस्मार का निदान करना है, अपस्मार की विरोधी करते हैं अपगतः सत्यानि अस्मि, अभी इससे विपर्य क्या मिलता है, अपगतः यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, घटना सत्या नहीं कहा है, ठीक है ना। और भी देता हूँ मैं आपको, अपस्मार में क्या रहा है, विरोधी अपगतः सत्यानि अस्मि, अनेक वचन है, मैंने किस बुद्धि के 5 प्रकार होते हैं ये आपको मालूम ही है। अभी अपस्मार का एक मुझे करना है, तो मुझे कितने पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा, कम से कम 40, क्योंकि शब्द की स्मृति है, स्पर्श की है, रूप की है, रस की, गंध की है, इसमें से कौन सी गई है और किसके कारण नहीं हो रही है, तो मैं ऐसे सिर्फ लैब टेस्ट करके बता नहीं सकता कि इसको ये अपस्मार हुआ। तो 40 में से अगर 30 से ज्यादा प्रकार में इसकी स्मृति बाधित है, तो मेरे लिए ये गंभीर समस्या है। 30 से 20 तक है 40 में से, तो ये मध्यम है, और 20 से कम है तो ये अल्प है, तो मेरी ट्रीटमेंट बदलती है, इससे बदलती है कि नहीं। अगर अल्प स्मृति भरोसा है तो मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज दे दूंगा कि ये इससे याद कराऊंगा। किसी के मैंने एग्जाम बताया था, मेरी मौसी भी थी, उसे याद है वो क्या पानी लिया, चाय की पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दी, गैस शुरू कर दिया, ऐसे बोलती मंत्र समझ तो मिलेगा कि मंत्र जैसे उनको एक काम दे दो, ये काम कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 उसके मंत्र बनाओ, उसको दे दो, ये मेरी चिकित्सा हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो ये अभी वहां में जाकर इसके आगे में जा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ये तो मैंने डिजाइन कर लिया, इसके बाद में जा रहा हूँ अपस्मार में, ये तो वह का भी अगला कदम होगा। अभी इसके वक्त उस पर मैं क्या किया, मैंने निदान किया कि इस रुद्र की कितने प्रकार की स्मृति बाधिता है, जो 40 प्रकार मेरे पास है, इसमें से कितने प्रकार की स्मृति बाधिता है, ये मुझे पता चला, इसका मैंने विश्लेषण कर लिया 1 2 3, और इसके आधार पर मैं चिकित्सा करूंगा, ये है तो ये है तो ये। अभी चिकित्सा करने के लिए मेरे पास क्या क्या है, आहार है, विभाग है,
और औषधि है। तो 40 प्रकार ये बनते हैं 8 से 8 जो मैंने एग्जाम में इस्तेमाल किए। अभी मुझे ट्रीटमेंट करनी है तो मेरे पास ये 3 है। अभी आहार की कितने वर्ग है? आहार में मूलतः 2 वर्ग है, उत्तान वर्ग और उत्तान वर्ग। मेरे पकाया हुआ ना पकाया हुआ। तो उत्तान वर्ग में शुद्ध है, शाक है, सिद्धि है, फल है, धान्य है, कम से कम 8 प्रकार है। तो उत्तान वर्ग तो बहुत सारे हैं। तो अभी ये दृष्टि में मेरे क्या हो गया, ये 5 8 का मॉडल हो गया। अभी इसके बाद ये मेरा डायग्नोस्टिक मॉडल हो गया। तो उसके बाद मुझे आगे चला जाना है ट्रीटमेंट में। तो ये मेरा मॉडल बन जाता है ऐसा। ये अभी 2D मॉडल है, समझ में आ रहा है? ये प्रोग्रामिंग मेरा जो है 2D प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे 5 है मेरे, यहाँ पे 8 और इसको मुझे ट्रीटमेंट देनी है अगर, तो ये बन जाता है और 3D। और ये कौन सा है? आहार विहार पोषण। आहार तो ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो अभी ये कितना बन गया मेरा? 8 to 5 into 3 कितने हो गए? 120। ठीक है, समझ रहा है? तो ये मेरा ट्रीटमेंट का मॉडल है। हाँ, ये मेरा ट्रीटमेंट का मॉडल है। अगर मुझे स्मृति उनकी बढ़ानी है तो मेरा ट्रीटमेंट का मॉडल अलग है, क्योंकि मैं प्रकृति को अभी इसमें और एक तरीके से सकती है। क्या है वो? दुनिया की प्रकृति और तीन प्रकार की प्रकृतियां होती है। तो इसमें 1 2 5 3 3 हो गए। कितने हो गए? 360। देख रहे हैं? तो ये मेरा अभी इसमें भी डिटेलिंग है। आहार में मैंने 2 मुख्य वर्ग बताया आपको, उत्तम वर्ग और उत्तम वर्ग। उत्तम वर्ग में 10 प्रकार है और उत्तम वर्ग में 20 प्रकार है। तो आप इसके पहलू जोड़ते जाओ तो आपको पता चलेगा कि एक स्मृति का मैपिंग या स्मृति का एक अगर प्रोग्रामिंग बनाना है तो कितना बड़ा हो सकता है। और ये सब चीज पर आधारित है, ये सब तत्व के पर आधारित है। ये शुरू से थोड़ी शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लिए हमारे पास। तो ये कौन सा हो गया हमारा? अभी ये जब इस तरह है निर्वचन करना है तो ये निर्वचन को निर्देश के आधार अधिकरण और निर्वचन। ये क्या किया आपने? 5 प्रकार में वो अतीतावेक्षा, 8 कारण लाए वो अतीतावेक्षा और 5 प्रकार और 8 कारण को मिला के हमने इससे क्या क्या मिल सकता है या क्या क्या अनुभव है इसका जो चिंतन किया उसको क्या बोलते हैं? अभी ये मुझे निदान करना है आपसवाद का। तो आपसवाद के लिए मैंने ये मॉडल इस्तेमाल किया। तो इसके लिए क्या होगा? मेरा एक बहुत प्रवृत्ति होगी। कैसे होगी? ये इसको आपसवाद है, लेकिन ये आपसवाद से कितना बाधित है? ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3। तो अगर इसके 40 से 30 बाधित है पहलू तो मैं कहूँगा कि ये ग्रेड 1 है। या फिर ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसे पंचरकों की चिकित्सा जरूरत है या इसे आहार से ठीक करना है, यहाँ से ठीक करना है। जैसे कभी कभी होता है क्या होता है, लेकिन उसका आहार ही गड़बड़ होता है। वो हर रोज दही खाता है एक कटोरी, तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? आगे इसका दही ठीक हो जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जब मॉडरेट लेवल पे चला जाता है ग्रेड 2 पे, तो आहार की दुरुस्ती तथा औषधि की इंक्लूजन करना पड़ता है। और जब ग्रेड 3 में चला जाता है तब आहार की योजना करनी पड़ती है। विहार देवी के अगर दोपहर को मत सोना, खाने के बाद मत सोना, सुबह जल्दी उठना, रात को मत जाना, ये सब विहार वाली जो बातें हैं तो जगह देनी चाहिए। अक्सर मुझे पाया जाता है कि लोग सुबह पहले खाते हैं उसके बाद नहाते हैं। तो ये बंद कर दिया ना तो भी इस पर बहुत सारा असर। ये जिम से आते हैं बच्चे या लड़कियां भी आती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद नहाते, तो कुछ छोटे छोटे नियम बताने पड़ते हैं।
कि कभी मैंने किसी को बताया, खाने के बाद बिल्कुल उसके मन भाव खाने के बाद 15 मिनट अपना जो काम करना पड़ता है, इतना बर्तन उठा के रखने पड़ते हैं या कुछ इसमें पड़ते होते हैं, तो जो नियम होगा 15 मिनट से 20 मिनट तक ऐसे एक जगह बैठे रहो, क्योंकि अंदर नम होता है, अंदर नम यानी अंदर खाने के कारण सब थोड़े आवाज होता है ना, इसको बोलते हैं अंदर नम। तो ये अगर अंदर नम रहते समय आप चले गए तो ये यहाँ का जो हमारा ऐसा ये रहता है स्टमक, हम जो खाते हैं इसमें चला जाता है, और ये जो ऐसा आता है ऐसा जैसे पखाल जैसे रहता है, और उसके 3 प्रकार के स्नायु रहते हैं, एक ऐसा रहता है, एक ऐसे रहते हैं, एक ऐसे। तो जैसे ये घर का रहता है वैसे ये तीनों प्रोसेस काम करते हैं। अगर आप दौड़ते चले जाओगे तो ये इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाओगे, और ये खाने का छोटे छोटे करके इससे जो करता है वो बिल्कुल छोटा होता है, नहीं होता है, तो इसमें चला जाता है, तो ये लॉजिक होता है, ये सब हो जाता है, और बिना प्रोसेसिंग डेटा आगे से चला जाता है, उसके कारण ज़्यादा होती है, एसिडिटी हो गई तो ऐसे। तो ये अवस्था में भी मुझे ये सब पता है। तो अभी ये हो गया डायग्नोस्टिक मॉडल, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी स्मृति वर्धन करना, ये डायग्नोस्टिक हो गया, अभी किसी की स्मृति बढ़ाना है। लोग आते हैं ना परीक्षा के पहले, किसी की स्मृति बढ़ाओ, तो क्या करते हैं लोग, संतोष की सिरप मारो, सांसोदर इतना मारो, स्मृति बढ़ जाएगी, नहीं, उसका अगर परफेक्ट डायग्नोस्टिक नहीं हो पाता तो ये आपकी स्मृति नहीं बढ़ेगी, तो सिर्फ दवाइयां माने की जैसे आएगी। तो अभी मॉडल करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये पेट बॉडी फर्क तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रकृति का विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया था, तो प्रकृति वाद प्रकृति हाइपोथेसिस कैसे आता है, देखो वाद प्रकृति की ये हाइपोथेसिस, हाँ इसको क्या बोलते हैं, सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत, जो टेस्ट करना है। तो वाद प्रकृति की शब्द की स्मृति बढ़ानी है हमें, और किस कारण का होगी ये वो निमित्त ग्रहण की जो निमित्त ग्रहण इनसे जो स्मृति वाद प्रकृति की होती है शब्द की, वो कब मिली है तो मुझे वो बढ़ानी है। तो ये हो गया मेरा डेवलपमेंटल मॉडल। आप अक्सर देख पाते हो कि किसी बच्चे को कोई खड़ा एक नियम होता है, वो ही शब्द याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता। तो अगर खाने के बारे में बोलो तो याद रहता है, लेकिन सुबह आपके मम्मी का नाम बताओ तो याद नहीं रहता। तो ये सब जो उसकी स्मृति के अलग अलग पहलू है, उसको देखकर हमें जाना पड़ता है। अभी ये जो मैं करूँगा ये क्या है, ये कंजर्वेटिव है, चिकित्सा की कंजर्वेटिव। पहले क्या करना था मुझे डायग्नोस्टिक कंजर्वेटिव, तो उसका प्रोग्रामिंग अलग बन गया। होगा कि नहीं प्रोग्राम है आपके दिमाग में, नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अभी ये सब प्रोग्रामिंग आपने शायद देखा नहीं होगा, एल्गोरिथम्स कैसे बनते हैं ये देखा होगा तो जाकर देख लीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा एक अलग प्रोग्राम बन गया, और इसको क्या कहते हैं, ये अभी उम्र तरक्की करें। फिर भी आयुर्वेद में ये बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि पेशेंट एक और भी बोलेगा, उसके लिए मुझे दवाई जो चुननी है वो उसका विकल्प मुझे अलग अलग रहेगा। तो मुझे उम्र के बाद शुरू होता है मेरा विकल्प, जिसे कुमार जी ने बताया विद्या विशेषण संतोष, हम लोगों को यहाँ 16 प्रवेश किया, उनका प्रवेश किया 16 प्रवेश किया, और श्रेणी एसटी बरोबर से शिफ्ट होगा। ये 4 दवाइयां है, तो ये मुझे विकल्प मिल गया। तो वाद प्रकृति के अभिकी शब्द की स्मृति बढ़ानी है निमित्त के कारण, और दवाइयों से बढ़ानी है। मुझे बढ़ाने के लिए क्या क्या है, आहार है, विहार है, औषधि। तो आहार विहार औषधि में से मैंने औषधि छोड़ दी, तो औषधि में भी मुझे 4 विकल्प आ गए। एसटी बरोबर से छोड़ना, ये आ गए। तो इसमें से क्या मुझे चुनना है, इसके लिए और ओपन एंडेड होना है। तो मतलब जब आयुर्वेदिक चिकित्सा है, ऐसा नहीं कि फिर मैंने माइक दर्द किया, इतना आसान नहीं होता। तो माइक दर्द में करते हैं तो जनरल प्रैक्टिस में करते हैं, जो इससे आगे ऐसे करते हैं आगे जाते हैं तो जरा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है।
मुझे लगता है हम ये मैंने इससे आपको कहा कि ये पूरा 8 घंटे कम से कम सिखा लेता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो लेकिन ये कहने का मतलब सर कि अंतर्युक्ति का इंटीग्रेशन करके आप जिस चाहे प्रोग्रामिंग तक जा सकते हैं। मैंने कहा अंतर्युक्ति ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ पुराना है पुराना से सिर्फ ऐसे कहने की पुराने जमाने को याद करने की बात नहीं। ज्योतिष हो, साक्ष्य हो, न्याय हो, हो, इसको आप अंतर्युक्ति में बिठाकर आप इसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं जरूर करता, लेकिन मुझे नहीं लगता है हमारे पास समय भी नहीं है। और आप सब आपको मालूम है सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा थोड़ा मालूम है, तो जब थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ सकता था, इसलिए अभी आज मैं रुक रहा हूँ और जब तक भी मुझे समय है अगले वाले गुरु जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3 मिनट है, 3 मिनट में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ये मेरे हाथ आपको आपकी प्रकृति पहले दिखाई देगी, देखो आपका प्रोफेशन, आपकी उम्र, ये सब देख के वो हो गए। ऐसे विजुअलाइज नहीं होता है, पुरुषों परीक्षा होता है। आयुष्य न्यायशास्त्रेव ते प्राधान्यं वर्तते। अस्माभिः तत्र चिकित्सा कर्तव्या अस्ति, यथा भेदः अस्ति। सर्वैः अंगीकृतः, किन्तु तेषां बिल्कुल सही कहा आपने, किन्तु चिकित्सा भेदा अस्माभिः तत्र चिकित्सा कर्तव्या अस्ति। चिकित्सा कर्तव्या नास्ति। ज्ञानस्य आयुर्वेदे पुरातन स्मृतिनां अनुरोधे वर्तमान ज्ञानमपि प्रत्यक्ष ज्ञानमपि नूतन चाहिए। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, स्मृति के पुराने ज्ञान से आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि व्यवहार में तो बदल आएगा, व्यवहार तो बदल रहा है। अगले पीढ़ी के जो बच्चे होंगे उनको याद करने का कुछ अलग ही ये रहेगा। अभी हमने जो याद की है वो अलग बात है, उनको याद करने के लिए कुछ अलग की जरूरत पड़ेगी, तब सब उसका समावेश इसमें हो जाएगा। तो यहाँ प्रोग्राम बना है और ये स्थायी प्रोग्राम बन है। और कुछ ये आपके चेहरे देखकर लगता है कि ये बहुत जटिल हो गया आपके लिए, बिल्कुल ये आप घर पे करके देखिए, 1 महीने के बाद मुझे मत कीजिए। आप अगर ये करने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलो ठीक है, पहुंच के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना है तो बाद में पूछ लीजिए, 1 महीने के बाद पूछ लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मेरा फोन नंबर मांगा था 9890 और सॉरी 9828 93923 ये मेरा फोन नंबर है और ये मेल आईडी है, जैसे आना है। स्टार्ट gmail.com और स्मृति का हो या तो जो मैंने फारूक हो उनका बताया वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल का नाम है श्री वाणी।
ये जो यूट्यूब चैनल है और यहाँ आयुर्वेद के लोगों के लिए है, इसलिए आपको सब की जरूरत नहीं है। हिंदी के है, इंग्लिश है, मराठी है, सब है। लेकिन आपको परंपरा और स्पोर्ट्स रेलवे और स्मृति इसमें इसके आपके विभाग इसमें ज़्यादा किया, वो आप देख लीजिए कि आपको एक बुंदेलखंडी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसका एक पता होगा। तो जैसे आप आयुर्वेद में एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो जैसे कोशिश का शास्त्र में जैसे कुछ होता है, तो अभी वर्तमान में से एलोपैथी या अभी कोई समाज होता है आज जैसे एलोपैथी का अस्पताल उसमें और एलोपैथी में भी क्या ये प्रवृत्तियां वो यूज करते हैं, इस तरह का वो कभी इस्तेमाल नहीं है या उनको पता है या नहीं है? हाँ, तो हो सकता है अभी क्या दवा में प्रचलन है, आ रहे हैं।